चलिए, तो नमस्कार आप सबको हमारे YouTube चैनल MS भारती स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास 10 NCERT मैथ प्रश्नावली 5.1 हिंदी और ये तो भाषा हो गया। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का सिर्फ एक वीडियो में आपको थ्योरी के साथ दिया जाएगा, ठीक है जी। तो आप इस वीडियो को देखिए, कहो फुल वॉच कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को क्या कीजिए, ताकि बाकी मैथ, सोशल साइंस और साइंस का तो हर वीडियो आपको मिलबे करेगा जी। तो चलिए अब शुरू किया जाना हो। चलिए देखिए, पहले ये होना चाहिए ई पेज। चलिए, तो आज हम लोग शुरू है, आज हम लोग एपी चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर को शुरू भी करेंगे और प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों के हल भी कर लेंगे बहुत सहजता से। तो शुरू किया जाए जी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, एपी, ठीक है। तो A.P. लिखा है, इसे पता चल रहा है यह किसी शब्द का संक्षेप रूप है। जैसे हम लोग बचपन में जब थे, मैं ही था, हम लोग के समझ ज्यादा ट्रेंड था, जिसे हमारा नाम हो गया देखू कुमार। तो अक्सर हम लोग ऐसे अपने कॉपी पर लिख देते थे जेके, तो जे से आपका हो जाता था जोखू, ठीक है। आके से क्या हो जाता था, कुमार। उसी तरह एपी हम जो देख रहे हैं, किसी न किसी दो शब्द के संक्षेप रूप के जैसा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यह किन दो शब्दों के संक्षेप रूप है, इसको हम लोग देखें। इसके फॉल बोले तो फुल फॉर्म क्या होता है, ए से देखेंगे तो अरिथमेटिक होता है। क्या होता है, अरिथमेटिक, ठीक है। आप पी से आ जाता है आपका प्रोग्रेशन। क्या होता है जी, प्रोग्रेशन। तो एपी किन दो शब्दों के शॉर्ट फॉर्म है जी, अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक का यदि हम हिंदी ढूंढने की कोशिश करें तो इसका होता है समांतर। क्या होता है, समांतर। अब प्रोग्रेशन का होता है श्रेणी, श्रेणी नहीं श्रेणी। क्या होता है, समझ गए जी। तो अभी हमने एपी के फुल फॉर्म देखा और इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी देखा। अर्थात एपी कोई बोल रहा है, यदि हम समांतर श्रेणी बोले तो दोनों सही है कि दोनों में से कोई एक, ठीक है जी। हम बॉय बोले अथवा लड़का बोले, बात सेम है। उसी तरह और एपी बोलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलिए अथवा समांतर श्रेणी बोलिए, ठीक है जी। तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, या तो श्रेणी लिखा है, होना चाहिए क्या होना चाहिए, श्रेणी होना चाहिए। क्योंकि श्रेणी और श्रेणी में क्या होता है, अंतर होता है। श्रेणी और श्रेणी, श्रेणी और श्रेणी, ये दोनों में अंतर होता है। इसको भी हम समझेंगे, ध्यान देंगे जी। तो एपी के हमने यहाँ अभी फुल फॉर्म को देखा, अभी तक एपी क्या है उसको जाना नहीं। जैसे एपी को हिंदी में क्या बोला हमने, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमने एपी को समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, लेकिन आखिर ये समांतर श्रेणी है तो जैसे हम, जैसे मान लेते हैं हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले और गांव में कुछ आवारा जंतु आपको दिखाई देते हैं, जो इधर उधर इधर उधर इधर उधर करते रहते हैं। उसको लोगों ने क्या नाम रखा है, कुत्ता रखा है ना। क्या नाम रखा है, तो उसका नाम रखा गया है क्या थी, कुत्ता। अब हमसे कोई पूछे कुत्ता क्या है, तो उसके बारे में हमको बताना कुत्ता, समझ में आया, जो आवारा के जैसे घूमते रहता है तो उसका नाम क्या है जी, उसको बोला नाम रखा गया है क्या थी, कुत्ता। और कुत्ता किसे कहते, ये अलग चीज हो गया। कुत्ता किसे कहते ही, तो कुत्ता की पहचान यहाँ बताना पड़ेगा। वैसा माने हमारे आस पड़ोस में रहने वाले वैसा जीव जो भाऊ भाऊ बोलता है, जो भाऊ भाऊ, उसे क्या कहते हैं, कुत्ता। समझ में। तो उसी तरह समांतर श्रेणी, इसको हम समांतर श्रेणी बोल रहे हैं, ये अलग चीज हो गया। लेकिन अब समांतर श्रेणी है तो क्या है, ये अलग चीज हो गया, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी को जानने से पहले तो हम लोग गौर कर लेंगे कि श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर होता है, श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है। तो ध्यान देंगे,
श्रेणी का अर्थ होता है किसका, माने संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जो जोगफल के रूप में हो, जो जोगफल के रूप में हो। जैसे मैं बात करूं 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12। अब ये इस सबके बीच में प्लस कर दूं, क्या कर दूं, प्लस कर। तो ये जो संख्या के अनुक्रम हम लोग देख रहे हैं, अब ये कहलाएगा श्रेणी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। ठीक है जी। इसी को यदि हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखते तो अब ये क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। श्रेणी देखा जाए, श्रेणी और श्रेणी तो दोनों ही संख्याओं के अनुक्रम होते हैं, दोनों ही संख्याओं के अनुक्रम होते हैं, लेकिन श्रेणी जो होता है जोगफल के रूप में होता है और श्रेणी जोगफल के रूप में नहीं होता। ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो अभी हमने श्रेणी और श्रेणी दो शब्दों में अंतर को देखा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि समांतर श्रेणी है तो क्या है। चलिए, तो इसके लिए सभी कोई तैयार है जी। देखते हैं समांतर श्रेणी है तो क्या है, ध्यान देंगे। अब बताइए, ये जो देख रहे हैं संख्या है कि संख्या के समूह है, संख्या है। यहां बताइए संख्या की संख्याओं के समूह। आप लोग विद्यार्थियों के समूह, मैं शिक्षकों के समूह। अकेले हूँ भाई, मेरे बगल में एक भी और कोई होते हैं, तो अब हम लोग शिक्षक के समूह कहलाते हैं। जहां जो 2 से अधिक हुए, पहले 1 से अधिक हुए, अब वो समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसको देखकर बताइए, संख्या की संख्याओं के समूह, ये क्या है, संख्याओं के समूह। ये बताइए 5, 7, 9, 11, 13 संख्या की संख्याओं के समूह, संख्याओं के समूह हो गया। 3, 6, 9, 12, 15 संख्या की संख्याओं के समूह, संख्याओं के समूह। 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20 संख्या के संख्याओं के समूह। -5, -3, -2, -2 0, उसके बाद आ गया 2, 4 संख्या की संख्याओं के समूह, संख्याओं के समूह। यहां आते हैं -4, -8, हाँ -4, -8, -12, -16 संख्या की संख्याओं के समूह। यहां ले लीजिए एक और उदाहरण, जैसे -10, -6, -2, उसके बाद यहाँ आ गया 0 संख्या की संख्याओं के समूह, संख्याओं के समूह। तो एक इसको हम यदि छोड़ दें तो बाकी इसमें जितने दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 क्या हो, ये आपका 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये कौन हुआ, 5 हुआ, और ये कितना हुआ जी, 6, और कितना हुआ, 7। तो नंबर 1 को छोड़ दे, मतलब इसको नामे तो नहीं देखा, क्या हो, 1 को छोड़ दे तो बाकी सारी के सारी क्या दिखाई दे रहा है, संख्याओं के समूह। तो देख, अब हम लोग ये जांच करने की कोशिश करें, क्या ये जितने 1 से लेकर 7 तक संख्याओं के समूह हमारे बीच प्रस्तुत किया गया है, ये इसमें कुछ अंतर है कि सब एक ही जैसे हैं, सब एक ही जैसे। थोड़ा देखा जाए, ढूंढा जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ आपके संख्याओं के समूह हम लोग को दिखाई दे रहा है, सबके बीच में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है जी, क्या हो, माने एक ही चीज का अंतर है। कौन है वो, अंतर कितना है, 2 है ना। इसमें भी देखते हैं, 2 नंबर में देख लिया जाए, 1, 2, 3 नंबर में देखते हैं, यहाँ कितना का अंतर है, फिर इसमें, फिर यहाँ भी 3 का। ठीक है जी। तो जैसे हमने 2 में देखा कि सब में 2 का अंतर, माने एक ही चीज का अंतर है, वो संख्या कौन है, 2 है। और इसमें भी देखा सबके बीच एक ही का अंतर है, 3 का, समान अंतर है। इसमें भी
समान अंतर है, इसमें भी समान। यहाँ देखते हैं कितना है 4, फिर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो जिस तरह से पैटर्न यह बनाया है, ये 2 और 3 बना, उसी तरह की 4 बनाया है। क्योंकि ये जो 2 नंबर उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक पद में एक ही निश्चित संख्या 2 का अंतर है, एक ही निश्चित संख्या 2 का अंतर है, और इसमें एक ही निश्चित संख्या 3 का अंतर है, और इसमें तो कहीं 2 है तो कहीं 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब देखते हैं, ध्यान देंगे, सुन बो आए हेकरा में देखो -5 कथी -5 में -2 के भले +2 के -5 में प्लस केकरा के हो 2 के तनी जोड़ब कितना मिली तारा -3 मिली कि ना। तब सब में +2 का अंतर है। इसमें प्रत्येक संख्या के बीच कितना का अंतर है? +2 का। किसका? +2 का। तो जिस तरह के पैटर्न 3 और को भले 2 और 3 दे रहा है, उसी तरह के पैटर्न कौन दे रहा है? 5 भी दे रहा। ठीक है, अब इसमें देखें 6 में किसमें हूँ? 6 में देखिए तो कितना का अंतर है सबके बीच? -4 का है ना। कितना का है? अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? +4 का। किसका? और यहाँ पर भी देखिएगा +4, और यहाँ पर देखिएगा तो कितना है? +2 का अंतर है। कितना का अंतर है? +2 का अंतर है। बुझाया? तो अब देखिए, ये जिस तरह पैटर्न 2, 3, 5, 6 बनाया है, उस तरह का पैटर्न आपको 7 दे रहा है, उस तरह का पैटर्न आपको 4 दे रहा है। क्या है? क्योंकि यहाँ 4 में देख रहे हैं तो कहीं 4 का अंतर है तो कहीं 2 का अंतर है, यहाँ देख रहे हैं तो कहीं 4 का अंतर है तो कहीं +2 का अंतर है। लेकिन इसमें देख रहे हैं -4 का, सब में -4 का अंतर है, यहाँ सब में +3 का अंतर है, और इसमें सब में +2 का अंतर है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो संख्या के समूह की बात करें तो 1 से लेकर 7 तक सभी के सभी संख्या के समूह ही है ना। लेकिन इसमें कुछ ऐसे समूह है, जिनके बीच के अंतर क्या है? एक निश्चित संख्या है। ठीक है जी। तो संख्या के वैसे समूह जिनमें प्रत्येक के बीच के अंतर कोई एक निश्चित संख्या हो, यही आपका क्या है? समांतर श्रेणी। कौन श्रेणी है? समांतर श्रेणी। बुझाया? आए का हो? जैसे बात करी नंबर 1, इतना 2 में पता नहीं चला। नंबर 2 समांतर श्रेणी एक ना है। क्यों? हाँ, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बीच एक निश्चित संख्या 2 का अंतर है। एपी है, ई है कि ना है? क्यों? क्योंकि प्रत्येक के बीच कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। ई है कि ना है? क्यों? क्योंकि कहीं 2 का अंतर है तो कहीं 4 का अंतर है। ई है कि ना है? सबके बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। ई है कि ना है? क्योंकि सबके बीच कितना का अंतर है? -4 का अंतर। ई है कि ना है? क्यों? क्योंकि कहीं 4 का अंतर है तो कहीं +2 का अंतर है। ठीक है जी। तो कुछ ना कुछ हमने एपी को समझा। किसको समझा जी? एपी को। अब इसको परिभाषित किया जाए, क्या किया जाए? तो परिभाषा हम इसी से बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? हम इसी से बनाएंगे। ध्यान देंगे, ये जो संख्या के समूह हम लोग देख रहे हैं, देखिए तो इसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या 2 जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? 2। देखिए तो हर एक पद प्राप्त हो जा रहा है कि ना। इसमें आप 2 जोड़ो, कितना मिलेगा? 7। फिर इसमें 2 जोड़ो, 9 मिलेगा। फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, क्या हो? ठीक उसी तरह यहाँ देख रहे हैं, सब में आप इसमें कितना जोड़ दो? 3। फिर इसमें 3 जोड़ दो, फिर इसमें 3 जोड़ दो, फिर इसमें 3, फिर इसमें 3। सब में एक निश्चित संख्या कितना जोड़ने पर? 3। अगला पद प्राप्त हो जा रहा है। तो कुल मिला के अब एपी का परिभाषा देना हो किसका? क्या समझ में लो? तो ध्यान देंगे, संख्याओं के वैसा कथी समूह है ना, जिसके
हाँ, प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो। अगला पद क्या हो? प्राप्त हो। उसे समांतर श्रेणी क्या थी हो? समांतर श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश में बोलना है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो एपी कहते। समझ नहीं क्या हो? जैसे ध्यान देंगे हो, जैसे एक बार और देख लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24। बोले एपी एक ना है? क्यों? क्योंकि देखिए इसके प्रत्येक पद में एक ही निश्चित संख्या है, 4। 4 जोड़ने से अगला पद प्राप्त। इसमें 4 जोड़ेंगे 8 मिल जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे 20 में, फिर 4 जोड़ेंगे, मिल जा रहा है। एपी है। यहां देखते हैं 3, 6, 9, 13, 3, 16, 16, 3, 19। एपी है कि ना है? अरे देख लो, सब में एक ही निश्चित संख्या को जोड़ने से अगला पद प्राप्त हुआ तब तो एपी है। देखिए इसमें कितना हम जोड़े हैं? 3 जोड़िए, फिर इसमें कितना? 3, और इसमें 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। क्या एक ही निश्चित संख्या को जोड़ने से अगला पद प्राप्त हुआ है? कहीं कहीं आप 3 जोड़े हैं तो कहीं क्या जोड़े हैं? 4 जोड़े। एपी होगा कि नहीं होगा? नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं। तो एपी क्या आपने समझा? संख्याओं के वैसे समूह, एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो, उसे क्या कहता है? एपी कहता है। क्लियर हुआ जी? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? अब देखते हैं, चलते हैं अगला पद, अगला टॉपिक पर, जैसे ध्यान देते हो। अब कुछ आश्वासन के लिए तुम लोगों को पता नहीं था कि क्लास चलेगा। चले ध्यान दे, सुनिए लोग, आगे चले। अब बताइए आप लोग, -5, -3, -1, 1 के बाद 3 और बाद 5। बोलिए एपी है कि ना है? देख लेते हैं कि ना है? बिना देख लेते हैं, बाद में ना पता चले। देखते हैं, ये -5 है ना? कितना है? तो -5 में एक संख्या +2 को जोड़ दो तो कितना मिलेगा? -3। तो इसमें हमने कितना जोड़ा? +2 को। ठीक है, फिर -3 में फिर माइनस, आप +2 को जोड़ो, +2 को जोड़ो, कितना मिलेगा? -1। यहाँ भी +2 को जोड़ा गया है, कहो। फिर -1 में, फिर -1 में +2 को जोड़ो, 2 को जोड़ो, कितना मिलेगा? -1, सॉरी 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा है ना। कितना मिलेगा? 1। तो यहाँ भी हमने यहाँ 2 ना जोड़ा है, +2। यहाँ भी कितना जोड़ा? प्लस। फिर इसमें देखिए तो 1 में +2 को जोड़ो, कितना मिलेगा? 3 +2 को। फिर इसमें देखिए तो 2 +2 को जोड़िए, मिल जा रहा है कि ना? मिल रहा है। तो समांतर श्रेणी अर्थात एपी है कि ना है? और एपी अपना परिभाषा दे रहा है, संख्याओं के वैसे समूह, संख्याओं के एक निश्चित। देखिए तो हमने प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या किसको जोड़ा? 2 को जोड़ा, तो अगला पद प्राप्त हुआ ना, इसलिए भी क्या है? एपी है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? नेक्स्ट चलते हैं। तो अब बात करें एपी के प्रकार। एपी के
हम बात करें एपी के प्रकार के, तो एपी के दो प्रकार होते हैं। एपी के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक में आपको देखने को मिलेगा परिमित एपी, कहती हो परिमित एपी, और दूसरा का आपको देखने को मिलेगा अपरिमित एपी। अपरिमित, बाकी अपरिमित, परिमिति नहीं। तो एपी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? परिमित एपी और अपरिमित एपी। तो अब रहा ई परिमित एपी है तो क्या है, और अपरिमित एपी है तो क्या है। ठीक है जी, चलिए ध्यान देंगे। जैसे मैं संख्या के फिर कुछ बोले तो कुछ एपी ले रहा हूं, ठीक है। उदाहरण जैसे बात करते हैं 3, 2, 5, इसमें 2 जोड़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? कोई इसका गारंटी है? गारंटी है जी? आए आप इसमें 2 जोड़ते चलिए, फिर आगे बढ़ते रहिए, 2 जोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, 2 जोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसका कोई अर्थ है नहीं। फिर उसी तरह ले लेते हैं 7, 3, 10, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19, 19, 3, 22, 22, 3, 25 डॉट डॉट। ये भी कहां तक जाएगा आपको पता है? नहीं ना है। चलिए अब ध्यान देंगे। जैसे टॉनी के 6 जन है, आ जाओ जल्दी अब। आगे रहो, जल्दी चलो, जल्दी। हो गया जी। अभी आपके बीच कितने विद्यार्थियों के समूह दिखाई दे रहे हैं? 6 विद्यार्थी, ठीक है। तो हम मान कर चले कि ये लोग किसी माने खेल के प्रतियोगिता में भाग लिए थे। अलग अलग खेल के प्रतियोगिता में लोग क्या लिए थे? भाग लिए। और उस जो भाग लिए हैं, इसमें ये 6 का 6 विजयी प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? मैंने जीते हैं, ठीक है। अलग अलग खेल में ये लोग विजयी को प्राप्त किया है। तो अभी लोग को पुरस्कृत करना है। मुझे क्या करना है? पुरस्कृत। तो पुरस्कार देने के लिए ठीक है, प्रत्येक विजेता पद को 5 अधिक रुपया का मुझे पुरस्कार देना है। 5 अधिक रुपया का क्या करना है? मेरे कहने का मतलब ही है, यदि मैं इसको 300 का पुरस्कार दे रहा हूं तो इसको कितना देना है? 305। और इसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है जी। इससे ज्यादा नहीं ना है। चलिए अब आप लोग जा सकते हैं। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जी? तो अब प्रत्येक को पुरस्कार देना है, ठीक है। 5 रुपया अधिक देना है। जैसे पहला को पुरस्कार हमने कितना दिया? 300 रुपया। अब दूसरा को 305, तीसरा को 310, उसके बाद 320, 1, 2, 3, 4, 5 और 325। इससे ज्यादा पुरस्कार है? इससे ज्यादा पुरस्कार देना है। अब तुम देखिए तो ये अभी आपको एपी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एपी है कि ना हो? क्योंकि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या 5 जोड़ने से अगला पद आपको प्राप्त हो जाएगा ना। इसलिए भी क्या है? एपी है। तो ये दोनों भी एपी है और ये तीसरा भी क्या है? एपी है। ये दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? भले तीनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? कुछ अंतर है, देखिए क्या है। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13 कहां तक जाएगा? इसका कोई लिमिट नहीं है। इसका भी कोई लिमिट, और यहाँ लिमिट है कि ना है? क्योंकि मेरे पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो 6 में ना मुझे पुरस्कार देना है। तो इसके अंतिम परिमाण मुझको पता है।
इसके अंतिम परिमाण मुझको, लेकिन इसके अंतिम परिमाण हमको पता है नहीं ना, कहां तक जाएगा कोई इसका लिमिटेड है। ठीक है, तो ये जो दोनों एपी देख रहे हैं आप, ये कहलाएंगे अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। और ये जो कहलाएगा कौन एपी का, परिमित एपी। एक नंबरिया में पूछ भी सकता है, 4 उदाहरण दे देगा, चारों का चारों एपी रहेगा, लेकिन उसमें से आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन अपरिमित एपी है अथवा निम्नलिखित में कौन परिमित एपी है। तो जिसके अंतिम परिमाण पता हो, जिसके वैसे समांतर श्रेणी अथवा एपी जिनके अंतिम परिमाण क्या हो, पता हो। अच्छा, अंतिम पद क्या हो, पता हो, लास्ट इसको यही तक रहना है, उसका परिमाण क्या हो, पता हो, उसे क्या कहेंगे हम, परिमित एपी। और जिसका अंतिम परिमाण पता ना हो, अच्छा जिसका परिमाण पता ना हो, समझ में आया, वो क्या कहलाएंगे, अपरिमित एपी। समझ में आया। तो एपी कितने प्रकार के होते हैं जी, कौन कौन, परिमित एपी और अपरिमित एपी। परिमित एपी जिसके अंतिम परिमाण क्या हो, पता हो, अपरिमित एपी जिसके अंतिम परिमाण पता ना। कोई दिक्कत जी, यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। चलिए, अब है एपी का निरूपण। एपी का अर्थात एपी को हम कैसे निरूपण करेंगे। तो एपी के निरूपण के पहले हमको सबसे पहले सार्व अंतर देख लेना चाहिए। सार्व अंतर कैसे प्राप्त करें, ये अलग चीज हो गया, हमको देख लेना चाहिए सार्व अंतर। कौन अंतर हो, सार्व अंतर को देख लेना जरूरी होता है। ठीक है जी, उसके बाद चलेंगे निरूपित कैसे किया जाता है, सॉरी सार्व अंतर कैसे प्राप्त करेंगे, तब एपी का निरूपण कैसे होता है। चलिए, समझ में आ रहा अभी तक, कुछ बुझा रहा है बढ़िया से, कोनो बड़ा चीज नहीं क्या हो, ध्यान दिया। तो जैसे एक एपी का उदाहरण हम लोग ले ले, 1 5 9 13 17 21 डॉट डॉट हो गया जी। सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी देखिए वह कौन सा ऐसा निश्चित संख्या है, वह कौन सा ऐसा निश्चित संख्या है जिसको प्रत्येक पद में जोड़ने से अगला पद प्राप्त हुआ है। कौन है, 4। तो संख्या 4 ही आपका क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कौन कौन सार्व अंतर क्या कहलाएगा, कौन आपका सार्व अंतर इसमें कहलाएगा 4। तो 4 क्या है, देखिए तो इसमें 4 वह निश्चित संख्या है, 4 वह निश्चित संख्या है जिसको प्रत्येक पद में जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है। समझ में आया क्या हो, और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सार्व अंतर। क्या, तो सार्व अंतर क्या है, तो किसी एपी का वह संख्या, किसी एपी का वह संख्या जिसको प्रत्येक पद में जोड़ने पर जिसको अगला पद प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहता है। बुझाइल आए का हो, हमें देखो ना कौन जोड़ना पड़ा कि एगो यो दृष्टि से देख लो, सार्व अंतर देखे, नाम क्या बा, सार्व। तो सार्व मतलब सभी वाला अंतर माने दूरी, यानी सभी के बीच के दूरी कितना बा, दोनों के 1 और 5 के बीच के दूरी 5 और 4 क्या है, 4 मालूम। तो दोनों तरीके से क्यों तरह देख लो हो, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो चलिए बताइए, 5 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 एपी हनु, अगर सार्व अंतर कितना बा, कितना है, कोई दिक्कत। -7 -5 -3 -2 और बाद 0 और बाद 2 और बाद 4, एम सार्व अंतर कितना बा, कितना है, अरे 2 है भाई, कितना है, नहीं है ना, सब में 2 जोड़ना पर आई, -10 -12 -14 -16 कितना सार्व अंतर हो, यहाँ है कितना माइनस, अरे भाई देखना इधर देखो, कहाँ एक होगा हो, ओहो यहाँ, हाँ इस सार्व अंतर एपी नहीं कहलाएगा। ठीक है जी,
हो सकता है, ध्यान देंगे। हमें देखो सार्वंतर क्या हो, तो वह संख्या वो जो किसी एपी के प्रत्येक पद में जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है, वही ना सार्वंतर है। तो अब हमें सार्वंतर देखा कि क्या हो, तो सार्वंतर देखे खातिर का देखो कि कौन ऐसा संख्या बा जौना के -10 में जोड़ले बन तो कितना मिलल बा, तो कितना जोड़ल बा -2, -10 में अब -12 के तेनी जोड़ के देखा तो कुछ बोलते नहीं, -10 में -2 के जोड़ के क्या करे, देखे कितना मिलेगा, -12 ना मिलेगा, फिर -12 में -2 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, समझ नहीं लो कौन दिक्कत। सार्वंतर का बुझ गई है। अब देख सार्वंतर तरह प्राप्त करे को हुई तो कैसे प्राप्त करबो, किसको जी, सार्वंतर को हम कैसे प्राप्त करेंगे। फिर एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24 हो गया, -12, -15, -12, -15, -18, -21 हो गया जी। सार्वंतर प्राप्त करें तो कैसे करें। हाँ एक और चीज, इसको जानने से पहले हमें एक और चीज जान लेना चाहिए, एपी के पद, एपी क्या है, एपी का कौन पद है, प्रथम, हाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो प्रथम एपी के जो पहिलका पद होला, पहिलका कौन पद, एपी के पहिलका पद के ए से सूचित कर जाला, काफी से A1 भी दे सकता है, कोनो दिक्कत A1 लिखा। दूसरा का पद क्या, A2 को होगा, तीसरा का पद क्या, A3, A4, A5, A6 डॉट डॉट AN, AN का मतलब क्या भाई, AN का, अरे A हो गई, ए जैसे हमें देखा तो A, अच्छा यानी एपी का कौन पद है, छठा पद। यहाँ एन का मतलब तो कुछ रख सकता रहा, एन के जगह पर 13, 50 सब बुझे लो। अब तू एपी के 27वां पद कहते, एन के जगह पर क्या हो 27, बुझाइल, कौन दिक्कत, चला कौन दिक्कत हो। तो एपी के प्रथम पद को हम किसे सूचित करते हैं, A1 से, और दूसरा पद को, तीसरा पद को, बुझा गई, कौन दिक्कत, ध्यान। अब तेरा डी निकलेगा, क्या निकलेगा, यानी सार्व अंतर, क्या निकलना है, सार्व अंतर बोले तो क्या ज्ञात करना है, डी। तो एक बात बता है, अगर सार्व अंतर कितना बाहु, लोगों बा कितना बा, 4। अभी 4 के लिए कोई तो क्या लिए बहुत तो सिंपल उपाय बा, अगला पद में सब पछिला पद का घटा लो, देखो ना हेकरा में से घटाओ 4 होता कि नहीं, क्या फिर हेकरा में से 4 घटाओ, सॉरी घटाओ ना, हेकरा में से 12 में से 8 घटाओ 4 आ जाए, 16 में से 12 घटाओ, 20 में से 16 घटाओ, 24 में से 20 घटाओ, आ जाता। फिर हेकरा में से -15 में से -12 के घटाओ, -3 आ जाइए, फिर -18 में से -3 आ जाइए, फिर हेकरा में से कहो आए। तो सार्व अंतर यदि हमको निकालना हो रहा है तो हम क्या करें, एपी के अगला पद में से पछिला क्या है, यानी जैसे मान लो डी हमारे सार्व अंतर निकाले बा, अगला पद पर 20, A20 बा, ए तो A20 में से कितने घटाएं कि डी निकल जाए, इस बुढ़ी का बा सार्व अंतर निकाले बा, तो तू क्या कर लो, हेकरा में से 8 में से केकरा में से 8 में से केकरा घटेबो 4 के, एहू तेरे डी निकल जाए कि ना। अच्छा है 12 में से 8 के घटेबो तो एहू को डी निकल जाता, देखा निकल जा। अच्छा डी निकले तो केकरा में से 16 में से 20 कौन तू बोल रहा है, पगला गया है, गजब की बात है भाई। या निकलना है, फिर डी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे हो तो तेने ध्यान देंगे हो, डी निकला तो क्या करेंगे, उधर 20 में से केकरा घटा लो, 4 ना निकल जाए हर बार, देखा निकला, एहू से आ जाता 4, एहू से आ जाता कितना 4, एहू जाना जाता 4, एहू जाना जाता 4, सार्व अंतर निकल जाता।
तो सार्व अंतर निकाले खातिर हमने के क्या करते हैं, अगला पद में से पछिला पद है तो एगो सार्व अंतर निकाले के बाद तो ए 20 में से ए केकरा घटेबो देखो ना दे A2 में से A1 घटेले वाला है दे क्या है A2 है क्या A1 है। देखो 12 में 7 घटेले वाला तो 12 तर क्या है A3 है। A3 में से कितना A2 एजा क्या करे बा 16 कौन है A4 है तो A4 में से देखा तो A3 घटेले वाला कि ना A3 घटेले वाला है कितना है A5 है A5 में से A4 क्या हो समझ में आई क्या है। तो जैसे सार अंतर निकाले बा तो A5 में से कितना घटा हम निकल लेंगे A7 में से कितना घटा A4 में से A2 में से हमारा क्या निकल रहा है इन्हें ध्यान दियो तनी गौर करियो। तो डी निकाले खातिर तो दृष्टि खुलल नु देख लो जैसे गौर करो एगो और चीज देख लियो। तो हई जितना हमनी के लौकत रहे जैसे मान लो तन ध्यान दियो A3 में से A2 घटेले बानी सब घटा है ना केकरा में से A3 में से A2 है तो हई जोन बा हई पद हेकरा से एगो कम बा एगो कम नहीं है एक पद पीछे बा कहा बा। तो यदि हम हेकरा के डी निकाले के बाद तो हेकरा के हम मान लेनी एन क्या मान लेनी ए एन तो हेकरा के लिखे हो तो कितना लिखे घटाओ तो घटाओ देवे करम इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे AN-1 ना बुझाइल बुझा दी सब बुझा दी है तो नहीं अब हिनकरा के मटका बताओ हो गई। जैसे ध्यान दिए डी निकाले के बाद क्या निकाले के बाद तो हम क्या कर देनी हो जैसे हमारा मन में एक माने एपी के 17वां पद में से एपी के तो यहाँ हो गए A17 यानी एन के जगह पर हम कितना लिख देनी हो तू एन माने जौन भी संख्या मानत न बड़ा जौन भी संख्या ना जौन भी पद तू मानत रह उ तहार एन के जगह पर बढ़ जाई केकरा जगह पर जैसे मान लो कि हमरा 20वां पद में से निकले बा बोले 20वां पद से कौन पद से यहाँ एन के जगह पर क्या हो जाए 20 बुझाई लो क्या बुझाई जैसे एगो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एपी के कौ पद बा 10 गो एपी हो 10 गो पद बा। अब तारे में सार अंतर निकलबे कौन अंतर तो क्रिया खोले बा कि यही दुनु के घटाइबो हमें मैं कहीं से दुगो घटा सकते तारे मन पे मूल में आइलो कि ना हम हमें से सार अंतर हे दुनु जाने से सार अंतर ले हे दुनु जाने से तो हे दुनु जाने बोलो तो क्या हुआ नौवा आई समझ में लो आए तार मूल में ले ना हो नौवा पे से केकरा घटा 8वां के तो नौवा रख देला तनी एन के जगह पर का जाई ए 9 9वां पद में से 7वां घटा तो हिया का जाई 9 आ हई 9 रही कि 9 से 1 कम एन के जगह पर क्या रख लो आई क्या कहता एन की एन से 1 कम एन से 1 कम बुझाई लो आए जैसे डी निकाले हमरा कथी तो हम सोचने 10वां पद में से निकलते हैं एन के जगह पर क्या बोले 10 आ घटाइए कितना ही कथी एन बराबर 10 लिखिए जहां कितना है 9 क्या है हई जन बा दे दूसरा से एन से 1 कम बा समझ में यानी डी बराबर देख सकते हैं डी बराबर यदि ए 20 बा तो यहाँ ए कितना हुई और 19 हुई कितना हुई हेकरा से 1 कम तो हई यदि 20 होता रहे तो हई कितना हुई 24 हई यदि 30 बताई कितना हई 50 बढ़े तो हई बताइए बुझे लो तो डी निकाले के हमनी के तरीका निकलल सार अंतर कैसे प्राप्त करे सार अंतर कैसे तो सार अंतर प्राप्त करने के लिए डी बराबर AN घटा
n माइनस 1। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, सार्वंतर क्या हमने जाना, प्रथम पद क्या है जाना, सार्वंतर को कैसे निकालना जाना चाहिए ये भी जाना। कोई दिक्कत जी नहीं ना है। अब चलते हैं हम लोग एपी को कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे निरूपित करें। एक नंबरिया में आता है, निम्नलिखित में से आपको दे देगा, 4 को दे देगा, मन बना के दे देगा पद, ठीक है, 4 को पदों को समूह दे देगा, बोलेगा कि इसमें से एपी कौन है। तो तेनी गौर करियो, सुनबो आए, तेनी गौर करो। जैसे कि एगो एपी भले हमने के 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, 2 19। यहाँ देखो एपी में ए बराबर कितना है, ये प्रथम पद होता है यार, कितना है 7, और डी बराबर कितना है 2, डी बराबर कितना है 2। कोनो दिक्कत हो देखे न, देखो तो हई हैकरा खातिर हम ए लिख देनी, कितना हैकरा खातिर ए प्लस डी लिख सकते नहीं कि ना, यदि ए बराबर में कितना बा 7, ए के ऊपर कितना है 7, डी कितना बा तो क्या कहला, ए का मान कितना बा 7 और प्लस डी के मान 2, 9 नहीं क्या हो जा। हैकरा खातिर यहाँ कोमा दे देनी, ए प्लस 2d लिख सकता नहीं कि ना, देखो ना ए के वैल्यू कितना बड़ा है, ए के वैल्यू 7 प्लस बा तो प्लस 2 बा तो 2 गुना डी के मान कितना बा 2, तो 2 दूना 4 है 7 कितना था 11,000 था कि ना। हैकरा खातिर बुझाई लो आए, इसके लिए हाई हो गया और इसके लिए हाई हो गया। अब हैकरा खातिर तेन देखबो हो ए प्लस 3d लिख सकता है कि ना, हैकरा खातिर ए प्लस 4d, इसके लिए जबरदस्ती, इसके लिए लिख सकता है कि ना। अच्छा देख लिया ये चीज और पर लागू होता कि नहीं होत, क्या हो यदि हो तो देख लिए, जो जानकारी मिली ग्रहण कर ली क्या हो। चलिए क्लीन वाला ध्यान देंगे। अब जैसे एक हो गए 7, 3 10, 3 13, 13 3 17, 17 3 बोला 16, 16 3 19, 19 3 22। एम देखो ए बराबर कितना बा 7 और डी बराबर कितना बा 3। अरे कोनो अगले में से पछले घटाओ ना, डी बराबर 3 बा, तो 7 के जगह पर हम ए लिख देनी बा बड़ी, ए प्लस क्या कुछ करे 7 बड़ा तो 7 नहीं है। अब हिनकरा जगह पर ए प्लस डी कर दी, ए कितना बा बनी के 7 और डी कितना बा 3, तो 7 3 10 हो जाता। अब हैकरा जब ये पर रखबो ए प्लस 2d कर दी, ए कितना बा 7 और डी कितना बा तो 3 दूनी 7, फिर आ जाता। अब हैकरा खातिर कितना हो ए प्लस 3d कर दे, ए कितना बा और डी कितना बा तो 3 3 का 9 और 7 16 आ जाता। अब हैकरा खातिर कितना ए प्लस 4d, इसके लिए कर सकते हैं ना। तो कुल मिला के ये चीज पिछले एपी में भी ये मिल रहा था, हमको मिल रहा था, और इस एपी में भी यही चीज मिल रहा है। तो कुल मिला के हमने देखा कि एपी को किसको, एपी को ए कोमा ए प्लस का था ना डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d आदि में हम आदि से निरूपित कर सकते हैं। आए तो आएगा एक नंबरिया में आ भी सकता है कि एपी को निम्नलिखित में किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो हयो दे देगा आपको, ठीक है। अब बहुत सारे मन कुछ दे सकता है आपको, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ, आगे चलिए तेने एक बार हम री कर ले जी। एपी किसका शॉर्ट फॉर्म है जी,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का हिंदी क्या होता है? समांतर। अब प्रोग्रेशन का श्रेणी। श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर होता है? हाँ, श्रेणी जो होता है, ठीक है, संख्याओं के अनुक्रम के जोगफल होता है, जबकि श्रेणी केवल अनुक्रम होता है, इसमें जोगफल नहीं होता है। ठीक है जी। तो कुल मिला के देखे हमने एपी का जो हिंदी में उसका मतलब निकाले, तो एपी का हिंदी में मतलब क्या हो? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं जी? संख्याओं का, हाँ, जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से अब कोनो संख्या के कोनो समूह के एपी थोड़ा कर दिए, जाने के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा था। अगला पद, ठीक है। अब एपी में प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है? ए से। दूसरा पद को, तीसरा पद को, ठीक है जी। एपी के सारबंतर किसे कहते हैं जी? सारबंतर केकरा कह जाला? किसी एपी का वह संख्या, किसी एपी का, ठीक है, जिसके प्रत्येक पद में गलती मन ध्यान दियो, सारबंतर कौन हो रहा है? गौर करिए। तो वैसा संख्या, वैसा संख्या जो एपी के प्रत्येक पद में जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है, उस संख्या वा क्या? सारबंतर। सारबंतर को हम किससे सूचित कर रहे हैं? डी से। खाती से डी। डी निकालना हो यानी सारबंतर ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे जी? an माइनस 1, ठीक है। अर्थात बोले तो अगला पद में से पहला पद घटा ले। क्या हो? एपी को हम कैसे निरूपित कर सकते हैं? तो ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस, हाँ जी, यहाँ तो क्लियर हो गया। चलिए, हाँ, तो हमने किसने, हम सब ने समांतर श्रेणी को देख लिया। अब एपी में प्रयुक्त होने वाले पद, एपी में प्रयुक्त होने वाले पद माने एपी में कौना कौना पद के इस्तेमाल कर जाए, ध्यान दिए। जिसमें से हमने 2 को जान लिया है। कितना को? जैसे 3 4 7 4 11 4 15 4 19 4 हो गए। तो ये पहलका पद खातिर हमने के क्या कर इस्तेमाल करला सा? एक है का हो, यानी एपी का जो प्रथम पद होता है, कौन पद? हाँ, एपी के कौन पद? प्रथम। प्रथम पद को, कौन पद को? प्रथम पद को हम किससे सूचित करते हैं? ए। सारबंतर को किसको? सारबंतर को हमने किससे सूचित किया? किससे? डी से। ठीक है जी। अच्छा, जो पदों की संख्या, जैसे मैं पदों की संख्या देखा 1 2 3 4 5 6 कई गो है? तो ये जो एपी में जो पदों की संख्या होती है ना, उसको हम किससे सूचित करते हैं? एन से। यानी एन क्या है? तो पदों की संख्या है। किसका संख्या जी? अच्छा, एन क्या है? एन क्या है? एन क्या है? तो एपी के कौन? एपी के जो अंतिम पद होता है ना, उसको क्या कहते हैं? एन कहते हैं। ठीक है जी। तो एन क्या है? एपी क्या है? अंतिम पद। एसन क्या है? तो हालांकि एसन हमको प्रश्नावली 5.3 में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के एसन जो होता है ना, कौन? एपी का जो फल होता है, एपी का जो फल, जैसे 3 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 15 जोड़ 19 जोड़ 23, इस सब के जोड़ला के बाद जो फल मिल गई ओकरा क्या कहल जाला? एसन कहल जाला। क्या कहल जाला? तो एपी में प्रयुक्त होने वाले कुछ पद हैं, जैसे ए, तो इसमें ए क्या है आपका? प्रथम। डी क्या है? एन क्या है? पदों की संख्या। एन क्या है? एसन क्या है? एपी के जो फल है। कोई दिक्कत जी? यहां तक सब क्लियर हुआ? चलिए, अब ध्यान देंगे।
यहां हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि सार्वंतर कौन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। कौन अंतर? सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। जैसे गौर करियो, सुनबो, जैसे 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21 एक सार्वंतर निकाले बता अगला पद में से पछला घटेगा न आए एन डी बराबर जैसे सूत्र हो गए ए एन माइनस 1। तो जैसे डी निकाले के बाद तो हम चुनाव के लिए चौथा क्या ए 4 का हो घटाएंगे क्या हो जाए ए 4 की 3 क्या हुई एन डी बराबर ए 4 कितना दिलवा 18 ए 3 कितना दिलवा 15 एन डी बराबर कितना हो जाएगा 3। सार्वंतर कितना है 3। 3 प्लस बाकी माइनस हो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अब देखिए जैसे -12 -15 -18 -21 फिर हमारा डी निकाले बा क्या निकाले बा तो ये सूत्र लगा दिया है ना। हो तो जैसे चुनाव कर लो डी निकाले खातिर हेगरा में से घटाओ तो कौन हो चौथा नु ए 4 घटाओ ए 4 की 3 या डी बराबर ए 4 कितना दिलवा रात का बोलो आय माइनस जा है ना तो वो कर लेंगे भाई। यहाँ कितना होगा 3 यहाँ 2 यहाँ भी कितना कर ले हो जी यहाँ 3 और यहाँ पर कितना 2 2 4 देखते हैं। तो A3 यानी एपी का तीसरा पद पर कौन है -18 नहीं है घटाओ बड़ा तो घटाओ दूसरा पद पर क्या बा -15। अब सोचबो कि सर जी सूत्र में आके माइनस ये दो को कहां से आगे लिखो ये तो सूत्र वाला एपी का दूसरा का पद है ये -15 हां तो ये कोष्ठ में डालबो या डी निकाले -18 बार तो माइनस प्लस कितना बनली 15 है या डी निकालो तो डी कितना देता -3 होता कि ना तो है क्या है सार्वंतर है कि ना है यो सार्वंतर है आयो सार्वंतर है तो धनात्मक आई ऋणात्मक। अब देखते हैं जैसे 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 गौरी संख्या का समूह ना हो आ सबके बीच का अंतर कितना बा एक निश्चित संख्या 0 है एपी है कि ना है अरे हाँ आए तो निकाले तो क्या करबा जैसे कि है ना A4 पढ़ाई बड़ा A3 पर A2 पर A1 तो क्या करी A4 में से क्या में से A4 में से A3 के घटा ली तो A4 कितना बड़ा है 3 आ A3 पर क्या बैठल बड़ा 3 बैठल तो डी बराबर कितना हो जाता है 0। तो जो सार्वंतर होता है कौन आपके धनात्मक ऋणात्मक या शून्य तीनों में से कोई भी हो सकता है। यो दे दे तो भूल क्या खातिर तरह दे दी 1/2 कुमा 1/2 कुमा 1/2 कुमा 1/2 कोई बताओ एपी हो कि ना हो सबसे पहले देखो संख्या समूह हो आ सब में एक एक निश्चित संख्या कितना जोड़ा 0 समझ में कोनो दिक्कत यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। हाँ अब यहाँ से जो अभी तक हमने ग्रहण किया वो था हमारा थ्योरी था क्या था थ्योरी था और जो अभी जानकारी हमने लिया है ना यदि ये सारी जानकारी आपको अच्छा से समझ में आ गया है तो प्रश्नावली 5.1 का पूरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं और कम से कम इस प्रश्नावली से आपका 2 नंबर पक्का मिलेगा। 1 नंबर या 2 नंबर आपका पक्का हो गया तो हो गया। चलिए देखते हैं अब एक्सरसाइज में क्या है। इस एक्सरसाइज में बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित स्थितियों में से जैसे निम्नलिखित मैंने नीचे तो यहाँ एक स्थिति आया कुछ और भी स्थिति होंगे तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। मतलब कि जैसे ही दलवा निम्नलिखित में कोई समस्या दलवा बोले स्थिति दलवा नू है ये कोई स्थिति ना हो एक बाद देखबो तो एक हयो स्थिति है रे फिर हयो स्थिति है समझ में लो तो बहुत सारा का बड़ा सा स्थिति बड़ा सा। अब ए स्थिति में कौन स्थिति का हो एपी हो कौन बोला निम्नलिखित स्थितियों में से
किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? समझ में लो। जैसे देखो देख लिया कहता है ये उत्तर दे वाला एक नंबरिया में समझ में आया। बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए क रुपया है 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपया। यानी प्रथम किलोमीटर के लिए कौ है 15 गो एक बाद जितना अतिरिक्त ले जाता रहो उतना 8 रुपया बढ़ावत रहो। बुझाई लो आए तब बुझाई लो। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए कितना किराया बढ़ जा रहा है 8 रुपया। तो पहले का यदि प्रथम किलोमीटर का 15 गो तो दूसरा का किलोमीटर क्या है कई गो रुपया देव 23। यदि ओकरा बाद लेवे तो कई गो एक बाद लेवे रहते तो इना बुझाई लो। अरे प्रथम किलोमीटर के कई गो रुपया आ चलो ओकरा बाद जो किलोमीटर बढ़ब 8 गो हम जोड़त चलो लो। तो यदि 1 किलोमीटर लेवे रहते तो कम रुपया देता आ 2 किलोमीटर क्यों ले जाते 3 किलोमीटर ले जाता तो 4 किलोमीटर ले जाता तो ए तरिया जौन है निकलो तो हमनी के संख्या के सूची देखो एपी बाकी ना क्योंकि प्रत्येक सार्वंतर कितना है 8 है सबके बीच के अंतर कितना बा 8 बा। समझ में कौन दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला है 2 में देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बेलन एगो हो गया मान लो में हवा भरल बा क्या भरल बा हो यानी बेलनकार कोनो वस्तु भइल गैस क्या हो सिलेंडर हो एमे क्या भरल बा हवा भरल कोनो दिक्कत ही बुझ रहा हूं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा माने हवा भरल बेला जबकि वायु निकालने वाली पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल लेता है। तो एकरा से जौन मिली हमनी के एपी मिली कि ना मिली कुछ बुझाई लो। जैसे हमें हवा भरल बा ठीक बा अब एमे से हवा निकाले के मान लो हमरे काम दे दिल बड़ा तो कहले बड़ो कि एमे प्रत्येक बार जितना हवा बा ओकर 1/4 निकाले के बा यानी 4 भाग में कितना 1 भाग। समझ में लो जितना बार हवा निकल बा कितना भाग 4 भाग में 1 भाग 1/4 के दे देखो तो 1/4 भाग। समझ में लो आए तब बुझाई लो। जैसे मान लो एमे शुरू में मान लेते हैं शुरू में एमे हवा लखवे तरह जे बस के बीच में 200 केजी कितना हमें हवा भरल बा हमरा काम मिलल बा में से का निकाल के हवा कितना 1/4 यानी 4 भाग में 1 भाग निकाल दो बा ठीक बा। तो 4 भाग में 200 के 4 भाग में बटवा कितना 50 तो 1 भाग बाहर निकले बोली कितना निकली हो 50। अरे मर्दे 200 का किसका 200 का 1/4 करबो 200 बना तो 200 का मतलब गुना 1/4 कट के 50 आ जाई तो कितना हवा निकाल लेनी कितना। तो पहले रखा 200 अब जब हवा निकलनी तो कितना बचल 150। क्या कहता फिर देखा दे शेष हवा का शेष जौन बचता प्रत्येक बार हमरा 1/4 निकाले बा प्रत्येक बार कितना निकाल रहा है 1/4 तो 200 रखा तो निकाल देनी 1/4 बचल 150 अब फिर आले क्यों बोले हवा निकल बा हवा तो हम कितना हवा निकाली 1/4 50 कहां से निकले क्या बोला है शेष हवा का शेष माने जौन बचल रहता ऊपर 1/4 निकले बा। समझ में लो तो कितना करब 150 का 1/4 तो 150 बा कुछ लिखत नहीं यार 150 गुना 1/4 तो कटा दो
4 तिहाई 12 घटल कितना 3 3 पर 0 30 3 पर 0 30 में होता हो आए 7 चौका 28 घटना का 2 दशमलव कितना हो जाए 5 यानी अपनी पारी कितना निकलनी है पहले 200 लीटर लखन 200 केजी तो 50 निकलनी है अब बचल कितना बा 150 तो ऊपर 1/4 भाग निकल तो कितना निकल 37.150 में से 37 कितना घटे 5 घटे बोल बाचो तो कितना ना पता करब 200 रख तो 50 निकल कितना बचल 150 अब वही तरह रख अब कितना 150 अब इनमें से कितना निकल गई तो कितना बचल पता ना करब दिख रही ले ली 10 में से 5 गई 5 दशमलव कितना बचल 9 में से 7 गई 2 कितना बचल 4 में से 3 गई 1 कितना बचल हो 112.5 अब यही 3 गो से देख लो अब हमनी के जौन है हिसाब मिलत एपी है कि ना हो एपी है कि ना है गजब के बात भैया है ये दोनों के बीच का अंतर देखो कितना बा 50 बा ये दोनों के बीच के देखो 37 एपी हो तो फिर बहू किया क्या लगे फिर अब फिर कितना बचल हुई निकलने के बाद तो क्या करब 1/4 निकाल के फिर एक घटे फिर 1/4 निकल समझ नहीं लो आए तो बोलो हई जन स्थिति बा एपी के हो आए बुझाई लो तनी तनी चलिए तनी जानते लोग हो क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं हम लोग बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद प्रत्येक मीटर की माने कुआं खोदे के बाद क्या खोदे के बाद कुआं खोने के बाद जैसे सिफ्टी की टंकी को खोनाला तो उधर कुआं के भी बुझाई लो तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत एक कुआं खोदने में आई लागत माने कुआं के खोदने में खर्चा कहता जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए पहले का जैसे खोनल शुरू को नहीं तो 1 मीटर जैसे मान के चलो खोना नहीं कोई मीटर 1 मीटर है पर से है ना 150 रुपए मिलल हमरा क रुपया आ चूंकि जितना हम गहराई जाए उतने हमरा खातिर समस्या बढ़ गई ना बढ़ी ताकि नजदीक में तो चोर माटी निकाल के बिगा देता आ जब का हो मेहनत बढ़ जाएगी ना तो एक में प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना रुपए बा और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है यानी 1 मीटर खोदनी तो कौन रुपया आ दूसरा मीटर के कौ गो 200 प्रत्येक मीटर खोदे जाता रहो तो बढ़ जाता अब तीसरा मीटर के खोदाई के कौन रुपए मिली 250 मिली बाद के 300 मिली बाद के 350 मिली इतना बढ़ जाई तो बताओ है एपी लौकता कि ना प्रत्येक के सार अंतर कितना है अच्छा सबके बीच के अंतर कितना है अच्छा सभी पद में एक निश्चित संख्या 50 को जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है एपी है नु कौन दिक्कत हो चलो फिर नेक्स्ट देखिए तीन गौर करिए एगो बैंक हो गल का हो गलो बैंक कहता खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% की वार्षिक ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है माने हम बैंक में 10,000 रुपया जमा करनी है बैंक में अब मिश्र धन के कहते निकाले के क्या करो मिश्र धन के जो हिसाब किताब आई चक्रवृद्धि बाटे एपी हो कि ना तो 10,000 हम जमा करनी है ठीक बा तो बैंक हमरा कितना ब्याज देती है 8% के वार्षिक दर से 8% के यानी साल भर में 8% हमारा रुपया बढ़ जाता
क प्रतिशत? प्रत्येक साल भर में कितना बढ़ जाता? 8। तो 10,000 जमा कोई कर लो, क हजार हो? 10,000 जमा कर ले बनी अगला साल अब हमारे रुपये कितना हो जाये? तो क्या करबो? 10,000 का 8% निकलबो। 10,000 बढ़े तो 10,000 8/100 2 से कितना होता? 800। इतना हमारे ब्याज भइल का भइल? 10,000 जमा कोई नहीं कर बैंक में, तो साल भर छोड़ दिन तो हमारे ब्याज कितना हो गई? अब हमार कितना मिश्र धन हो जाये? पहले 10,000 रखो, दूसरे के वर्ष में कितना हो जाता? 10,000 कितना हो? 800। ठीक है, दही सगड़ा जाता हो भाई आए। अब फिर ही पैसा हम ना निकलनी बैंक से, वही में छोड़ देनी। अब कितना ब्याज जोड़ाई? पहले 10,000 के ब्याज लेनी हो। पहले हमारे गाला कितना रखो? 10। साल भर छोड़ने के बाद अब हमारे कितना हो गई? अब ब्याज जुड़ जाला, चक्रवृद्धि पढ़ ले। अब कितना ब्याज जोड़ाई? पहले कितना जोड़ाई हो? जमा उतना निकल हो। साल भर छोड़ देनी तो हमारे ब्याज भइल 800 रुपया। अब हमारे गाला कितना हो गई? अब फिर 10,800 के फिर साल भर के ब्याज निकालो। 10,800 का 8% कर बनू सीधे करो ना। 8/100 8/2 0 से 8 8 64 0 के 6 हो जाता। 8 कम 8 ई का हो? ब्याज हो का है? हमारे गाला कितना भरल 2 साल तक? फिर एक ब्याज हमारे मिलल हो कितना? अब हमारे गाला कितना? तो जोड़ लो 10,800 में कितना? 864 को जोड़ 8 8 100 है 1। अब कितना हो गया? 11,664 रुपया हो गई। फिर अब का करी ना पैसा ना निकालम हम बैंक से पैसा, तो अब हमारे कितना बैंक के ब्याज जोड़ी है? 10,000 के। अब 11,600 फिर ओकरो छोड़ देती तो वो ब्याज देते। समझ में लो? तो ई जन हमनी के चीज मिलता था देखो ई एपी हो, एपी है पागला गया है। यहाँ कितना काउंटर है? 800 का। अरे दूर में 800 कहाँ है? फिर निकलती तो दूसरे अंतर है, फिर निकलती तो दूसरे अंतर। एपी है बुझाइल हो? कोनो दिक्कत? आगे चला जा। चलिए अब ध्यान देंगे हो प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? तो बहुत आसान बात। आइए तरह के 2 नंबर पक्का दे दी। कहता दी हुई एपी के जितना दिल बा एपी दिल बा, प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए है जन दिल बानू। एक और कौन पद लिखे बा? जबकि प्रथम पद ए और सारबंतर कितना है? डी। प्रथम पद ए और सारबंतर डी निम्नलिखित है। समझ में लो? क्या बुझेलो? कहता दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। कब पद? कब? कौन सर पर? तो ए बराबर कितना दिल बा? 10 डी बराबर 10। ए बराबर कितना? 4 और डी बराबर। समझ में? जैसे गौर कर तुम्हें देखो एगो दोसर उदाहरण हम निकले लिया। मान लो कोनो एपी के प्रथम पद 10 बा। प्रथम पद कितना बा? आज जन एपी बा नहीं बा, एपी हो गल कोनो लहई ई एपी के पद हो गलस ना हो। एक और प्रथम पद पर तना के देले बा 10 कितना? आ एक और जन सार बंतर देले बा मान के चलो 3 देले बा कितना? तो यहाँ कितना हुई? डीए नु जोड़ला से अगला में लगी सार बंतर जोड़ला से कितना हो जाइए? 13 ahoई 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 ना बुझाइलो? तो वही तरी आगे से एपी के 4 गो पद बना हुआ जितने देले ना देखत बड़ो एखन से एपी के कौन पद बना बा? कब? तो ध्यान दिया में ए बराबर कितना देले बा? यानी प्रथम पद कितना देले बा? 10
आ सार बंतर कितना दिल बा 10 एक आगे पद कितना हो जाई तू काहे लेट से नहीं समझ गई गुड़िया बा समझ नहीं है काहे नहीं बोल सुन के क्या बोल रही है। अच्छा एक बात बताओ ध्यान दिए 3 6 9 डॉट 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 है मैं कितना भरबो ना होई कि 3 3 बढ़ता 3 3 तो 3 का हो सार बंतर हो आए तो 9 में कितना जोड़बो 3 तो कितना हो जाए 12 तो 9 में 3 का है जोड़ कि सार बंतर कितना बा 3 तो सार बंतर जोड़ दे अगला पद आओ जाए सार बंतर ये नहीं होई फिर सार बंतर 3 बनू अब एकरा में 3 जोड़बो तो कितना हो जाए 15 सार बंतर कितना बा 3 फिर 3 जोड़बो तो कितना जाए तो वही तरीका प्रथम पद कितना चला है 2 आ सार बंतर 10 तो प्रथम पद यदि ए बा बोला 10 बा तो दूसरा का कितना हो जाए सार बंतर न जो बी ओकरा बाद वाला तो चारे गो कहता लिखे के प्रथम 4 पद लिखिए 4 गो हो गई बुझाइल फिर देखिए हो अब देखो एमे क्या करिए सो A2 निकाले कर लगा तो क्या करिए सर A1 प्लस D A3 निकाले गई तो A2 प्लस D है ना बुझाइल ए मर दे जैसे दूसरा का पद निकाले बा कौन पद तो पहिल का में क्या करते रहो सार बंतर जो तर पागल वाला सही है देखो पागल जैसे 7 2 9 2 11 आ 2 13 2 15 लो डॉट डॉट फिर डॉट डॉट फिर डॉट सार बंतर कितना बा अब हई निकालेगा पद हई ई कौन है ध्यान दिए 1 2 3 4 5 छठा पद यानी ए 6 निकाले बा कौन तो क्या करबो 15 में 15 कौन पद है 1 2 3 4 5वां पद है तो ए 5 में ए कितना जोड़बो सार बंतर कितना है रे 2 जोड़ देगा डी तो ए 6 निकल जाई कितना हो जाइयो 15 प्लस 2 बराबर कितना 17 आ जाता है कितना 17 फिर हई निकाले कौन हो 7वां हो ए 7 निकाला तो फिर क्या करबो ए 6 में डी जोड़ दे पागल बुझाई तो वे न लिखनी। अच्छा बताओ ए 5 निकाले गई तो क्या करबो ए 4 प्लस डी ए 10 निकाले गए तो बुझाता कॉमन सेंस के बात भाई यार हो गई तो सार बंतर हम के जोड़ो देता नहीं सब अगला पद आओ अब ध्यान दियो तो हई क्वेश्चन नंबर देख लेते हमें ए बराबर दिला बा 4 एपी बनाओगे ना बा क्या बनाना है एपी बनाना है तो प्रथम पद कितना दिलवा 4 एक बाद वाला अच्छा डी कितना दिलवा एक बाद वाला कितना जाई सार बोल तो जोड़ो मर जाए A2 तारा निकाले बा तो क्या करबो A1 प्लस डी करबो A2 A1 कितना दिलवा 4 प्लस मतलब प्लस डी के मान कितना दिलवा -3 कोष्ट में डालबो यानी A2 बराबर 4 घटाओ 3 हो जाई गुना करिता A2 बराबर कितना जैसे ए हुई कितना अब फिर हमरा का निकलक बा A3 तीसरा का 4 गुना चाहिए तो दुनिया में भाई तो A4 निकाले के बाद तो क्या करबा हो A3 घटाओ डी तो A4 निकल A3 कितना बा यार हम A3 नु निकाले भैया पगड़ा गया चुप A3 निकाले बता क्या करबो A2 घटाओ मतलब प्लस क्या करेंगे डी
करेंगे ना। A3 निकाले बोलते A2 कितना बा एक प्लस बड़ा तो डी कितना बा -3 हो गल। A3 कितना हो जाई 1 -3 यानी A3 बराबर कितना था -2 है। अब A4 निकालेगा तो A4 खातिर का लगबो A4 के लिए A4 निकाल A कितना डलवा 3 -3 प्लस बताओ डी कितना बा -2 जोड़बा A4 बराबर कितना जाई -2 -5 से गुना कराई तो है बाकी कुछ बोलते नहीं -3 यानी A4 बराबर कितना देता ना बोले तो वही तरह पूरा ना बन गई। अब दशमलव माइनस दे के भाग जाए हमरा अपना नियम से मतलब एपी के केतनो पद निकले वाला यदि हमरा के दू गो चीज दे देता एगो प्रथम पद एगो सार्वम प्रथम पद होइए गेले आ सब में सार्वम तो जोड़त जाम आगे निकल जाए जोड़त जाम निकल जाए जोड़ जाम निकल जाए बुझाया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को बना लेंगे जी आए एक और ही बना दी का भाई कोई डराए तो माइनस दे लो भाई बाप रे बाप के ना हम बनाए रुक जा एपी बनाने के बाद प्रथम पद कितना डलवा है -1.2 दूसरा का पद निकाले बा तो क्या करबो एपी में डी के मान भले प्रथम पद में डी के मान जोड़ दो तो प्रथम पद यानी A2 निकाले के बाद तो A1 प्लस क्या करेंगे डी यानी A2 बराबर A1 कितना देला -1.2 प्लस बताओ और डी कितना देलबो 0.25 वो माइनस में डाल वाला कोष्ठ में डाल दलो है A2 बराबर अब -1.25 हो गई फिर प्लस माइनस गुना करी तो 0.25 माइनस माइनस जुटेला सब ना जुटेला A2 बराबर दशमलव पहले वाला दशमलव पहले माइनस ने बनाई हो तो 5 गो हाथ में एगो दूगो 4 गो 5 हाथ में कुछ ना दशमलव सामने एक बात हो ना बुझाइलो तो एगो कितना भइल -1.50 फिर ओकरा बाद निकल जाई बन जाई आए आगे चला अच्छा आ जा है कहता निम्नलिखित में से निम्नलिखित में नीचे में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए जन दिल बा एमे प्रथम पद कितना बा और सार्वंतर कितना बा बताओ ना अगर ए कितना दिल बा ए प्रथम पद होला आ डी कितना था डी निकाले खातिर अगले में से पछिला घटान डी निकाले कैसा सूत्र होला an घटाओ an -1 का होला तो अगला पद में से पछिला के घटा लियला तो लिखला डी निकाले के बा चल हम चुनाव को लिए हैकर के तो कौन हो 1 2 3 चौथा हो तो A4 आ घटाव कितना करबो आए डी बराबर A4 कितना दलबा -3 आई घटाव बताओ A3 कितना दलबा -1 आई नहीं करे डाल या डी बराबर -3 बार तो -3 + 1 अब डी बराबर कितना हो गए ए बराबर 3 डी बराबर माइनस अब तू चाहता है कि बा हम हमेशा है हम हमेशा ना घटा है हम हैकरा में से हैकरा के तो डी निकलवा कहते A3 घटाव क्या करबा A2 डी बराबर A3 कितना दलबा -1 आ घटाव बताई A2 कितना दलबा 1 और डी बराबर -2 आ जाता से आए तो क्या करो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखी बन गई आगे पूरा बना दी आगे चले 3 लिखो 4 एमे तनी लड़का लोग के ज्यादा कंफ्यूजन हो जाला कंफ्यूजन काथी पढ़ा वाला जिसको खुद पर भरोसा है ना ध्यान देंगे कहता
निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? और एपी के लिए क्या शर्त है देखे ना, सबके सार्वंतर समान होना चाहिए। यदि कोई एपी है तो इसके सार्वंतर ज्ञात कीजिए, माने हमें देखेगा कि कौन एपी बा, जौन एपी होई सार्वंतर। और उनके 3 और पद लिखिए, जैसे 1 2 3 4 गो दल बनू तो 3 गौरी लिखे हुआ है, कई गो क्या कर जौन एपी होई ओ कर, तो एगो है मैं, फिर एगो है मैं, एगो है मैं, हिनको ने दे है एपी होई तो एगो ही हो गइल, एगो है मैं, एगो है ए, बुझाइल है क्या कर 3 गौरी पद लिखे के बा। एपी खातिर का शर्त होला कि सार्वंतर का होके समान, अच्छा सभी के बीच के अंतर का होके समान होता, अच्छा सभी में एगो एक गो निश्चित संख्या जोड़ला से अगला पद प्राप्त, बुझाइल। तो चलिए एकरा देख लिया हो, एपी बाकी ना देख लिया, तो सार्वंतर निकाल के देख लिया। तो सार्वंतर निकाले खातिर अगले में से पछिला घटाओ जाला, तो 4 में से 2 घटेबो 2, 8 से 4 घटेबो 16 में से 8 घटेबो 8, तो सबके बीच में एक गो निश्चित संख्या जोड़ाई बा, हमें कितना 2 हमें 4 एपी बढ़े कि ना, इनका सार्वंतर कितना बता दी, जो एपी है उसका सार्वंतर बताना है। एक और 3 को पद निकाल दी, जो एपी है यूकर निकाला है। अब है देखा दलबा एगो 2 दलबा, एगो दलबा 5/2, एगो दलबा 3, एगो दलबा 7/2। एपी बाकी ना केतर पता चली, तो हेकरा से हेकरा घटाओ, तो घटा लियो केकरा में से 5/2 में से केकरा के 3 के, पागला गया सब, ऐसा ही ना करता है, अगला में से पछला घटाते हैं, तो अगला है ये पछला है, हम पगला बन तो के ना बताइए हो गए 2 और 1 के 2 लसा 2, 5 घटा कितना जाता 2, काटा पीट करके ओ 4 हो जाता, 2 दूनी 4 कितना जाता 1/2, ये दोनों जाने क्या सार्वंतर कितना बा, ये लोग देख लिया, ये दोनों जानता। फिर हमें सारी घटा ली केकरा में से 3 में से कितना घटा ली 5/2 के, फिर लसा निकालम कितना हो जाता 3 2 हुई, 3 दूनी 6 घटा 5 कितना हो जाता 1/2, 1/2, फिर में से घटा के देख लिया, कहां से जोड़ देगा रे पागल, फिर एकरा में से घटा के देख लिया, तो 7/2 में से कितना घटेबो 3/1 ले ला, लसा कितना है 3 आए, तो तू क्या कर रहा है, तो तू उसी काम के लिए भी बैठा है। अल्लाह से दोनों भाई अगला गल बनी 2 में 7 हुई, घाटा हुआ तो 3 दूनी 6 कितना देते 1/2, बोलो तो एपी बाकी ना बात है। अब अगर क्या करेगा 3 ऊपर लिखेगा, तो अगर सार्वंतर बता दे, अगर सार्वंतर डी बराबर कितना जाएगा, अब एक 3 गो और पद निकाले कई गो, चलो तो अगला पद निकाले खातिर क्या कर जाला, पछिला पद में सार्वंतर के जोड़ दिया, कितना बड़े 7/2 7/, अब एक आगे पद निकाला कितना जोड़ब 1/, सार्वंतर में जोड़ देला, आज यहाँ में फिर इनकरा में 1/2 जोड़ब, एक आगे बुझाई रहो केकरा ना बुझाई बन जाई का हो ना हो ना रह जाई, हमें देखिए है तो बन जाई तरह से दशमलव वाला तो देख के डरा दीबो यार का, अगला हमें से हई घटाओ ना, फिर हमें से हई घटाओ, फिर हमें से आ देख लो सार्वंतर सम, अब हमें बातें नहीं रूट वाला देख के लोगों भाग गया, दलबा 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। अब देखे भाई एपी बाकी, तो देखे खातिर क्या करबो पछिला में से अगला के घटाइबो, घटा के देख लो, तो 3 प्लस √2 में से घटाइबो केकरा के 3 के, क्या करबो घटाइबो, तो 3 से 3 गल भैंस पानी में कितना बचल √2, ये दोनों के बीच का अंतर कितना बा नहीं है, फिर अभी हेकरा और हेकरा बीच का अंतर निकाले के बाद तो हमें सही घटेबो क्या में से, तो 3 प्लस 2√2 में से घटेबो केकरा के, तो 3 प्लस √2 के
नहीं घटाएंगे हो। 3 है तो 3 प्लस 2 रूट 2 है तो 2 रूट 2। अब भाई जब घटाओ पूरा लगते -3 अब माइनस कितना हो जाता है रूट 2। तो 3 से 3 गई आ 2 गो रूट 2 में से एक गो रूट 2 घटता है कितना बची 2 गो रूट 2। तुम लोग नेट में नहीं पढ़ी रे अगर सार्वंतर कितना है रूट 2 घटाइए तो रूट 2 आई एपी बाकी ना अगर 3 गो और पर लिखेगा तो क्या करबो सार्वंतर में जोड़ देबो अगला जोड़ देबो बन जाई हो आइयो बन जाएगा ये भी बन जाएगा। अच्छा देखो इतना सिंपल बात बहु कितना दे बा -1/2 कोमा फिर -1/2 फिर कोमा -1/2 फिर कोमा -1/2 एपी है कि ना हो आए काम देख लगम चांद देखा अरे सब हेलो से घटाओ 0 बा सब 0 बा अगर सार्वंतर कितना बा 0 3 गो और लिखे हो तो का इतना ना होई 1/-1/2 फिर -1 तब यही लो पढ़ के समझ के जवाब दिया अब हमें वो है अगर देखो प्रथम पद दिल बा a दूसर का दिल बा a² तीसर का दिल बा a के पावर 3 चौथ का दिल बा a के पावर 4 एपी है कि ना हो ना है घटा कर देख लो सार्वंतर निकाल के देख लो तो हमेशा ही घटेबो तो a² में से a घटेबो नु कुछ कम लगता में कथी a ले लो तो a -1 बच तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना बा a × a -1 फिर ये दोनों के बीच के देख लिया तो क्या करबो a3 में से केकरा के a2 को नहीं घटाएगा रे अगला पद में जोन पद पर है न घटाइबो आकि 25 घटाइबो जे बैठल बा ओकरा घटाइबो तो हेगरा में सही घटाइबो नु a3 में से a माने a² माने a के पावर 3 में से a के पावर 2 तो कुछ कॉमन बा a माने a² कितना a माइनस का बाती 1 तो हे दोनों का अंतर कितना बा a² माइनस a हमें बा कितना हो a² × a -1 एपी भइल कि ना भइल है ना देखो अंतर a × a -1 बा ये बा a² × a -1 बा चल जाओ आगे चल देखिए हाय देखो होई है क्या दिल बा 1, 2a, 3a, 4a इतने दल बा देखो बाकी ना बा एग्रा में सही घटाओ ए निकली फिर a3 में से 2 घटाओ a4 में ना मिसी एपी है अगर सार्वंतर कितना बा a अगर 3 गोरी पर लिखा देंगे अब हम करेंगे देखो क्या करेंगे दिलबा √2 √8 √18 √32 क्या करबो अगले में से पछिला घटेबो सार्वंतर सेम बा सबके तो हां ना तो ना तो सबसे पहले एकरा के अपना भाषा में सजा लियो इनका ठीक बा √2 बड़ा तो √2 एकरा घटेबो तो 2 √2 आ जाई एकरा करबो √8 के वर्गमूल निकलबो 4 और फिर 2 से 2 तो 2 को बदले 2 निकल गई है करना जोड़ा मिलल है फड़फड़ा के रहले ना रहले ओई तरह 18 के तोड़ दिया 2 से 9 3 से 3 तो 2 3 के बदले निकल जाई हो गई आए फिर 32 बड़ा होता है 32 के तोड़ो 2 से 16 2 से 8 2 से 4 फिर 2 से 2 तो 2 के बदले 1 2 फिर 2 के बदले 1 2 अगर जोड़ा नहीं करता भीतर रही कहता 4√2 कहता बोल 4√2 अब देख ले ये अपना भाषा में ले ले निशा अब पकड़ ले एपी हकी ना तो हेगरा में सही घटाइबो कितना मिली √2 2 गो √2 में से 1 √2 बचे देवे ना 3 गो √2 में से 2 गो निकली तो 4 गो अरे सार्वंतर का बा सब में एक निश्चित संख्या √2 को जोड़ा गया तो सार्वंतर कितना √2 अगले 3 को पल लिखा दिए आए चलिए हेगरा देखिए कुछ छोड़ दल बनी हम 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर
5 के स्क्वायर को 7 के स्क्वायर एक अपना भाषा में लिया 1 के स्क्वायर 1 आई 9 भाई 25 आई 49 देखो एपी हो में 8 के अंतर बा यहाँ देखो 16 के कितना 16 के अंतर बा यहाँ कितना 24 का अंतर बा 24 है भाई जन ए बुझाई एपी बागी ना तो बन जाएगा पूरा। तो इस तरह देखा जाए तो प्रश्न वाली 5.1 पूरा हमने थ्योरी भी लिया, ठीक है। अच्छा ओवरऑल की तो नहीं कुछ लिख लो, क्या करो लिख लो, ठीक बा आए। चलो अब वीडियो बंद हो जाई।